morning students, welcome back to TSN class 7 science session. So we are at today we'll start at chapter 11 which is transportation in animals and plants. तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह किसी एक प्रोडक्ट को पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. हम इसमें इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animal need to transport waste to part from where they can be removed. Have you wondered how all these achieved? बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और क्या होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, पर ये सारी चीज़ें होती कैसे, ये सारी जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म कैसे होती है. लुक एट फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. बेसिकली इसने क्या बोला है कि 11.1 जो हमारा फिगर है हम उसमें देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है, ब्लड वेसल्स और हार्ट. तो ये दोनों मिलके क्या साथ में फंक्शन करते हैं और सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यही क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ब्लड वेसल्स और हार्ट होता है. ओके, सो ब्लड, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब आपके कट लग जाता है, बेसिकली क्या होता है जब कट लग जाता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड, बेसिकली व्हाट इज ब्लड, ब्लड होता क्या है, हमें सबको पता है ब्लड 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 हम बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है. ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste from several for removal from the body. क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ब्लड वेसल्स ऐसा फ्लूइड होता है जो वेन्स में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है, और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ती है. तो वही जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम वर्क करता है. ठीक है, वो ऑक्सीजन ले जाता है लंग्स से बॉडी के हर एक सेल तक. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालने के लिए भी काम करता है. हर सेल से लेके आता है वेस्ट प्रोडक्ट, और कहाँ लेके जाता है, किडनी में, जहाँ से बेसिकली फिल्टर होकर रिमूव हो जाता है. हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज. Blood is composed of a fluid called as plasma in which different types of cells are suspended. Basically blood क्या कैरी करता है, बहुत सारे substances या ऐसे बहुत सारे components हैं blood में जो कि compose, basically blood बनता किससे, प्लाज्मा से. ठीक है, प्लाज्मा पे भी कई सारे टाइप के cells होते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं. ओके, और वही हेल्प करते हैं. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड लेके मतलब ऑक्सीजन लेके जाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेके जाने का काम करते हैं. आ रही बात समझ. वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. एक रेड ब्लड सेल करके एक सेल होता है, ठीक है, RBC, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना. विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है. Hemoglobin binds with the oxygen and transported to all parts of the body and ultimately to all the cells. Basically वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ तक लेके जाता है, हर एक सेल तक. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. बिना हीमोग्लोबिन के it is very difficult to transport oxygen from one part of the body to the another part. बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड. हीमोग्लोबिन ही ब्लड को रेड बनाता है. द ब्लड ऑल्सो हैव वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. हम देख रहे हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वो कौन करता है, वाइट ब्लड सेल्स. वो हमारी आर्मी है, वो हमारी बॉडी की आर्मी है. जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल मतलब
ऐसा कोई पार्टिकल जो बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी के बाहर का जो भी पार्ट है वो फॉरेन पार्टिकल कहलाता है और वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that blood had stopped and a dark red clot has plugged the blood. Bujo was puzzled about this. The clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood called as platelets. क्या होता है, बूजो क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते गिर गया, आपकी तरह शैतान बच्चा था, खेलते खेलते वो गिर गया, गिरते उसके कट लग गया। अब उस कट में से क्या आने लगा, ब्लड आने लगा। तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड एकदम से रुक गया और वहाँ पे क्लॉट टाइप का बन गया, ब्लड खून का थप्पा बोलते हैं, ब्लड कलेक्ट हो गया था वहाँ पे, जिसको हम खुरंड बोलते हैं, बाद में वो खुरंड बन जाता है। तो वो एक्चुअली किससे बनता है, क्यों बनता है? बेसिकली अगर वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, बॉडी का सारा, एक कट लगते ही बॉडी का सारा ब्लड बाहर फ्लो होने लग जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए एक सेल होता है प्लेटलेट्स, वही क्या करते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और क्लॉट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विल टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। There are different types of blood vessel in our body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. क्या होता है, बहुत सारे blood vessels होते हैं बॉडी में, बहुत सारे blood vessels होते हैं। You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills in the lungs. जैसे ही हम इनहेल करते हैं क्या होता है, फ्रेश एयर हमारी लंग्स में आ जाती है। अब उसको क्या होता है, उस ऑक्सीजन को, जो एयर है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना होता है, हर एक बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल. दिस ब्लड हैज़ टू गो फ्रॉम द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10. बेसिकली ब्लड को क्या क्या काम करना होता है, वापस जाना होता है हार्ट में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और क्या करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी हर एक सेल में है, तो उसे भी तो रिमूव करना है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, जैसे ही सेल ब्लड वहाँ जाएगा, CO2 ब्लड में आ जाएगा और वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होगा, डायरेक्ट वो हार्ट में जाएगा, प्योरिफिकेशन होगा और लंग्स से वो वापस बाहर आ जाएगा। 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, हमने 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स बेसिकली पढ़ी थी, 10th चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ा था। 2 टाइप की वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, बेसिकली ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड फ्लो करती है जिसमें ऑक्सीजन फिल्ड हो, और वेन्स क्या करती हैं, ऐसा ब्लड फ्लो करती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन rich blood from the heart to all parts of the body. Underline this thing, arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. अब ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट पंप होता है, तो जो वेन से उससे ही जाता है ना ब्लड, तो उनकी क्या है, उनकी जो वॉल होती है, अब जैसे अगर वॉल पावरफुल नहीं हुई या स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो क्या होगा, नसें फट जाएंगी और ब्लड बाहर आ जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो वो हमें नहीं करना। तो क्या होता है, उसकी जो वॉल होती है वेसल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, और उस वेसल्स के थिक होने, उसको इलास्टिक वेसल्स होती है कि एकदम से फ्लो आए तो वो इलास्टिक की तरह फैल जाए और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो इलास्टिक वॉल होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अभी जो एक्टिविटी है 11.1, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क, डू रीड दिस चैप्टर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।